नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, मंगल का जो ट्रांजिट हुआ है 2 अप्रैल को मीन राशि में। मीन राशि में 3 ग्रह विद्यमान हैं इस समय। सूर्य और शनि यहाँ पहले से हैं, मंगल यहाँ पहुँच चुके हैं। एक्चुअली मीन राशि में शनि और मंगल का कंजंक्शन ये 30 वर्षों में होता है। ये एक रेयर इवेंट है, ये हमेशा नहीं होता है। और शनि मंगल का कंजंक्शन तो है ही साथ यहाँ नेपच्यून भी विद्यमान है। अब शनि मंगल नेपच्यून तीनों एक साथ हो गए और सूर्य तो यहाँ है ही। तो ये जो कंजंक्शन है ये अपने आप में बड़ा इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है। एक्चुअली मीन राशि जो है वो जल तत्व की राशि है और जल तत्व की राशि में फायरी प्लैनेट का पहुंचना ये बहुत अच्छी सूचना नहीं है। अच्छा, मंगल यहाँ जा रहे हैं तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। एक्चुअली मीन राशि का जो स्वामी है वो गुरु हैं और गुरु और मंगल जो है वो आपस में मित्र हैं। तो मीन राशि में मंगल जाते ही हैं, ये सामान्य घटना है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि शनि जो यहाँ पहले से विद्यमान है। अब शनि जब विद्यमान है तो शनि और मंगल जो है वो विपरीत स्वभाव के ग्रह हैं। मंगल जहाँ जोश है, उत्साह है, पराक्रम है, शनि जो है वो मानवता का ग्रह है, धीमे चलने में विश्वास रखता है, स्टेबिलिटी में विश्वास रखता है। तो दोनों की जो प्रकृति है वो बिल्कुल अलग है, ये आपस में मैच नहीं होती है। तो जब ये दोनों ग्रह आपस में मिलते हैं तो ये विस्फोटक परिस्थितियों को जन्म देते हैं। शनि और मंगल का कंजंक्शन जब जब आप देखिए किसी भी राशि में हो, ये तो मीन राशि की हम आज बात कर रहे हैं, शनि और मंगल का कंजंक्शन किसी भी राशि में बहुत अच्छा नहीं होता है। ये एक्सीडेंट्स के लिए जाना जाता है। जब शनि और मंगल आपस में मिलते हैं तो एक्सीडेंट्स के योग बहुत ज़्यादा बनते हैं। इस समय भूकंप की स्थितियां पूरी दुनिया में बनेंगी। अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले जो है भूकंप अभी आया है दिल्ली, एनसीआर वगैरह, जम्मू कश्मीर, पंजाब के एरियाज़ में। तो अभी तो ये बहुत लाइटर था, हल्का था। अभी जैसे जैसे इनकी डिग्रीज पास आएंगी वैसे वैसे जो है वो भूकंप की श्रृंखला आपको दिखाई देगी और बड़े भूकंप पूरी दुनिया में आएंगे। इस समय भूकंप जो है वो लोगों को परेशान करेगा। भूकंप आने के जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, अफ़गानिस्तान का एरिया, पाकिस्तान का एरिया, इंडोनेशिया, भारत में जो ईस्टर्न एरिया है, इन सारे एरियाज़ में जैसे दिल्ली हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, पंजाब, इन सब एरियाज़ में जो है हिमालयन रीजन, इन सब एरियाज़ में भूकंप आने की संभावना बनती है। यहाँ भूकंप जो है वो लोगों को परेशान कर सकता है 11 मई तक, चूँकि मंगल यहीं पर रहेंगे और ये जैसे जैसे क्लोज कंजंक्शन में आएंगे तो भूकंप की स्थितियां बनेंगी और इनसे परेशानी भी लोगों को होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि शनि और मंगल का जो ये कंजंक्शन है, इसके साथ जो है वो नेपच्यून का जो कंजंक्शन भी बना हुआ है। इसकी वजह से आप देखिएगा, चूँकि मीन राशि जो है वो जल तत्व की राशि है और यहाँ नेपच्यून ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो आप इस समय देखिएगा जलीय आपदाएं ज़्यादा आएंगी, जलीय आपदाओं का जन्म होगा। बहुत सारी जलीय आपदाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बार बार मौसम में उतार चढ़ाव आपको दिखाई दे रहा है। बार बार तूफान आ रहा है, आंधी आ रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी कोस्टल एरियाज़ में आप देखिएगा, जो कोस्टल एरिया है, समुद्री इलाके हैं, वहाँ पर जो है कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है। वहाँ सुनामी आ सकती है, वहाँ पर कोई समुद्री इलाकों में युद्ध हो सकता है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इस समय जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बनी हुई है, तो वहाँ पर कोई भयंकर युद्ध हो सकता है। अब ये एक ऐसा समय शुरू हो चुका है जिस समय
कोई भयंकर युद्ध वहाँ पर प्रारंभ हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जैसा कि आप डेली देख भी रहे हैं। उसको लेकर काफ़ी तनातनी जो है वो अमेरिका, ईरान और इज़राइल के बीच बनी हुई है। हालांकि समझौते का प्रयास बीच में किया गया। हमने बताया था ना कि बुद्ध जो मार्गी हुए हैं, इसकी वजह से कुछ टेबल टॉक होने की संभावना बनेगी। तो वो संभावना बार बार बन रही है, सीज फायर की स्थितियां बन रही हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। कारण क्या है कि राहु के साथ बुध का कंजंक्शन भी है कुंभ राशि में, जिसकी वजह से बुद्धि काम तो करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो बार बार उसमें डिस्टरबेंस पैदा हो जा रहा है। तो इस तरह की स्थितियां जो है इस मंगल के ट्रांजिट की वजह से बनी हुई हैं। यानी एक बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है, जिससे जन धन की हानि भी होगी। तो ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है। हमने जो एरियाज़ बताए हैं जो भूकंप के लिहाज से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वहाँ पर इस समय सेंसिटिविटी बनी रहेगी अगले 11 मई तक। यानी 11 मई तक जब तक मंगल यहाँ रहेंगे तब तक ये दिक्कत रहेगी। धार्मिक उन्माद भी इस समय फैल सकता है। इस समय जो है धर्म को लेकर झगड़े, वाद विवाद की स्थितियाँ बनेंगी। प्राकृतिक आपदाएं इस समय अपनी चरम सीमा पर रहेंगी। प्राकृतिक आपदाओं में एक तो जल से जुड़ी आपदा और दूसरा भूकंप, जिसकी हमने चर्चा की है। तो ये दोनों आपदाएं जो है इस समय लोगों को परेशान करेंगी। आप देख रहे हैं इस समय जो है जो नौकरी पेशा लोग हैं या लेबर क्लास हैं, उनके पलायन की स्थितियां बनी हुई हैं एलपीजी क्राइसिस को लेकर या नौकरियों से निकाले जाने को लेकर, क्योंकि आर्थिक मंदी का भी कुछ प्रभाव आना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से जो है लोग पलायन कर रहे हैं। तो जो पलायन की जो स्थितियां हैं वो अभी और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो ये मीन राशि में कंजंक्शन बना हुआ है, इसकी वजह से दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। तो एक्चुअली जो ये वार चल रहा है, इस वार की वजह से बहुत सारी परेशानियां खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये वार अभी इतना जल्दी समाप्त भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने कहा था कि 2 अप्रैल के बाद से आप देखिएगा स्थितियां और भी ज़्यादा खतरनाक होंगी और ये एक नए तरीके के युद्ध की शुरुआत होगी। अब वो पुराने तरीके से युद्ध नहीं होगा। अब इस समय जो है वो समुद्री इलाकों को टारगेट किया जाएगा और वहाँ से जो है दिक्कतें होती हुई दिखाई देंगी। इस समय कोई न्यूक्लियर टेस्ट होता हुआ भी दिखाई देगा। अभी देखिए न्यूक्लियर साइट पर हमला भी हुआ है। तो इस समय न्यूक्लियर जो एलिमेंट है वो एक्टिवेटेड होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस समय मंगल और शनि का जो ये कंजंक्शन है ये ऐसी स्थितियों का निर्माण कर रहा है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।